बच्चों, कल हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर पढ़े थे। आज हम लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। जिसने पहला दीप जलाकर अंधियारे को ललकारा है। यहाँ पहला दीप जलाने से क्या आशय है? अंधियारा शब्द अंधेरे के अलावा निराशा, अज्ञान आदि का भी अर्थ देता है। इसी प्रकार दीपक जलाने का आशय निराशा और अज्ञान को दूर करना है। यहाँ पहला दीप जलाने का भाव यह है कि जिसमें इस महान कार्य को सबसे पहले आरंभ किया और निराशा तथा अज्ञान को मिटाने का संकल्प लिया, वह व्यक्ति हम सबके लिए सदा आदरणीय है। प्रश्न नंबर 2, मानवता का माली पद में माली शब्द का क्या आशय है? माली का कार्य उपवन से कांटे दूर करके फूलों को खिलने का अवसर देना है। वह बाग का रक्षक और पालनकर्ता भी होता है। इस पद्यांश में मानवता का माली पद का आशय है मानव के अच्छे गुणों का रखवाला। मानव जीवन के शूलों अर्थात कष्ट और बाधाओं को दूर करके उसमें फूल खिलाने वाला अर्थात सुख सुविधाएं लाने वाला। प्रश्न नंबर 3, पहला सूल हटाकर फूलों को सत्कारा है का आशय स्पष्ट कीजिए। शूल शब्द कष्ट और बाधाओं के अर्थ में प्रयोग किया गया है। फूल शब्द सुख सुविधा प्रसन्नता का प्रतीक है। दूसरों के जीवन से शूल जैसे कष्ट और बाधाएं हटाने का उत्तम काम जिसने सबसे पहले आरंभ किया, उसके स्थान पर सुख साधन लाने की पहल की, वह व्यक्ति नमन का अधिकारी है। अब दीर्घ प्रश्नों के उत्तर देखिए। जिसने सबसे पहले चुनौती स्वीकार कर विजय दिलाई, प्राण न्यौछावर करके मातृभूमि को उस वीर को हमारा सादर नमन है। उक्त भाव जिन पंक्तियों में है उन्हें लिखकर व्याख्या कीजिए। संबंधित पंक्तियां निम्नलिखित हैं। जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। व्याख्या, कवि उस वीर शहीद को आदरपूर्वक नमन कर रहा है जिसने सबसे पहले मातृभूमि की रक्षा की चुनौती को स्वीकार किया, मस्तक पर विदाई का टीका लगवाकर मातृभूमि की जय बोलते हुए जो युद्धभूमि में शहीद हो गया। प्रश्न 2, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होती है? उदाहरण सहित लिखिए। अच्छे लोगों के प्रति लोगों के जीवन में आशा और प्रसन्नता लाना, उनका सही मार्गदर्शन करना, संकट में सहारा देना, बाधाएं दूर करके लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करना, मातृभूमि की सेवा में सबसे पहले आगे आना और प्राणों की बाजी लगा देना, ऐसा कार्य जिनकी सदा प्रशंसा होती है, ऐसे व्यक्तियों का समाज सदा सम्मान करता है और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। अब भाषा की बात देखें। कविता में सादर शब्द आया है। सादर शब्द आदर में से जोड़ने पर से प्लस आदर सादर बना है। इसका अर्थ होता है आदर सहित। नीचे लिखे शब्दों में से जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। विनय, हर्ष, परिवार, कुशल। प्रेम, से प्लस प्रेम, सप्रेम, प्रेम सहित। विनय, से प्लस विनय, से विनय, विनय पूर्वक। हर्ष, से प्लस हर्ष, से हर्ष, हर्ष सहित। परिवार, से प्लस परिवार, से परिवार, परिवार सहित। कुशल, से प्लस कुशल, से कुशल, कुशलता पूर्वक। जिसने पहली पाँव बढ़ाकर पथ का रूप संवारा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है बढ़ा करके। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, उनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले जो संपन्न होने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसे कर प्रत्यय से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? कर से। आप भी कविता में से पूर्वकालिक क्रिया शब्द छांटिए। पूर्वकालिक क्रिया शब्द जैसे जलाकर, हटाकर, लगाकर। ठीक है, आगे देखिए। इस कविता में सादर नमन हमारा है बार बार आया है। आप किन किन लोगों के लिए सादर नमन हमारा है लिखना चाहेंगे, क्यों? हम उन सभी लोगों के लिए सादर नमन करना चाहेंगे जिन्होंने किसी भी रूप में लोगों की सहायता, सेवा, उपकार किया है, लोगों का ज्ञान, कष्ट और बाधाएं दूर करके उनके जीवन में सुख शांति लाने का प्रयास किया है। देश की सेवा में प्राणों को दांव पर लगा देने वाले वीर भी हमारे द्वारा नमन के पात्र हैं। आप इस कविता को याद भी करिए।